Hare Krishna. So, chapter number 4, Adi Leela. From verse 229, we will again resume. महाप्रभु का अवतरण क्यों होता है, इसका अंतरंग कारण क्या है? 3 मुख्य अंतरंग कारण भी है, इसके लिए यह अध्याय बना है. एंड द एसेंस ऑफ इट इज दैट लॉर्ड कृष्णा वांट्स टू experience the ecstasy which Srimati Radharani experiences. For that, भगवान कृष्ण को उनके स्वभाव, उनके वर्ण को अपनाना पड़ता है. महाप्रभु के रूप में वो प्रकट होते हैं. तो ये रस है, ये मर्म है उनके अवतरित होने का. तो महाप्रभु अकेले नहीं आते, उनके साथ साथ उनके पार्षद भी आते हैं. अद्वैत आचार्य, नित्यानंद, श्रीनिवास, गदाधर, दामोदर, मुरारी, हरिदास. आर्यत चैतन्य कृष्णेर भक्तगण, भक्ति भावे शिरे धरि सभार चरण. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami is not only paying obeisance to Lord Chaitanya Mahaprabhu, but at the same time he is also paying obeisance to the Panchatattvas, Advaita Acharya, Nityanand Prabhu, Srivasadi, Gadadhar Pandit, and also the other associates, Swarup Damodar Goswami, Murari Gupta, and Haridas Thakurji. So here we again begin with 229th verse. षष्ठ श्लोकेर कहिल आभास, मूल श्लोकेर अर्थ शून करिए प्रकाश. So I have given a hint of the 6th verse. Now please hear as I reveal the meaning of that original verse. तो जैसे पहले भी कहा, फर्स्ट वर्स का एक्सप्लेनेशन अलग अलग चैप्टर में, देन सेकेंड वर्स का पहले गुरु वंदना थी, फिर उसके बाद महाप्रभु स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण षड ऐश्वर्य पूर्ण है, ब्रह्म परमात्मा भगवान, ये तत्व को बतलाया गया. फिर इसके बाद कैसे बाह्य कारण क्या है भगवान के प्रकट होने की बाह्य कारण क्या है, फिर उसके बाद अंतरंग कारण क्या है. तो ऐसे ऐसे श्लोकों का वर्णन. तो 6वें श्लोक में क्या है, जैसे पिछली बार हम लोगों ने इसके सुना भी था, श्री राधाया प्रणय महिमा. श्रीमती राधा रानी की प्रेम की जो महिमा है वो दर्शाना, वो उसका तत्व बताना चाहते थे ये श्लोक के द्वारा. श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वानयैव स्वाद्वयेनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः सौख्यम चास्य मदनुभवतः कीदृशं वेति लोभात् तद्भावद्यः समजनी सचीगर्भः सिंधु हरिंदुः. तो श्रीमती राधा रानी के प्रेम को समझने के लिए, उनमें जो गुणों की खान है श्रीमती राधा रानी की, वो समझने के लिए, और वह जो प्रेम आस्वादन करती हैं, वह स्वयं जो प्रेम आस्वादन करती हैं, जो सुख उनको मिलता है वो करोड़ों गुना ज़्यादा सुख मिलता है कृष्ण से भी ज़्यादा. और कैसे उन्होंने भगवान कृष्ण की मधुरिमा को आस्वादन कर रही है, यह जो हरि है, कृष्ण है, ये चीज़ जानना चाहते हैं, और इसलिए वह सची माता के गर्भ में प्रकट होते हैं. तो ये श्लोक का अनुवाद. तो इसका फिर से आगे एक्सप्लेनेशन जो ओरिजिनल वर्स का है और अच्छी तरह से बताने जा रहे हैं. यही वही वर्स आप देखेंगे, ये जो श्लोक है ओरिजिनल वर्स 230 में बताया है, यही आप देखेंगे चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में आदि लीला के 6वें श्लोक में भी यही श्लोक है, क्योंकि 6वें श्लोक का ये बता रहे हैं ना, इसलिए. सो डिजायरिंग टू अंडरस्टैंड द ग्लोरी ऑफ राधा रानी's लव, द वंडरफुल क्वालिटीज इन हिम that she alone relishes throughout her love, and the happiness she feels when she realizes the sweetness of his love, Lord Krishna's love, and the supreme Lord Hari, richly endowed with her emotions. श्रीमती राधा रानी के भाव को पकड़ते हैं. appeared from the womb of Srimati Sachi Devi as the moon appeared from the ocean. So go ahead, we are going ahead with 231 verse now. हे सब सिद्धांत गूढ़ कहिते न जुयाय,
ना कही लेके ह इहार अंत नाही पाय. All these conclusions are unfit to disclose in public, but if they are not disclosed, no one will understand them. जैसे आपके कई बार प्रश्न होते थे कि ये श्रीमती राधा रानी के वैसे भी भाव समझने के लिए बहुत कठिन है, तो ये इतना क्यों विस्तार में बता रहे हैं, हम तो नहीं समझ पाएंगे. पर इसमें क्या है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अगर नहीं बताएंगे तो समझ में वैसे भी नहीं आएगा. तो बताना बहुत आवश्यकता है कि इसको कोई भी सहजता से नहीं लेना चाहिए. और श्रीमती राधा रानी का जो भाव है, श्रीमती राधा रानी जो व्यक्ति हैं, जो सच्चिदानंद जो आध्यात्मिक व्यक्तिमत्व है, ये कोई साधारण नहीं है. ये भगवान कृष्ण स्त्री रूप में है और मम पौरुष रूपम, श्रीमती राधा रानी का पौरुष रूप कृष्ण है. तो एक ही तत्व, भगवत तत्व जो है, द्विरूप में आ जाते हैं, दो रूप में आ जाते हैं. तो इनका प्रेम अर्थात भिन्न होगा संसारी प्रेम से. तो इसको दिखलाने के लिए, इसको समझाने के लिए इस तत्व को तो कई श्लोकों का आधार लेते हुए कई वर्णन किए गए हैं, कई एनालॉजीज भी दिए गए. तो इसलिए ये नहीं बताएंगे तो समझ में वैसे भी कुछ भी नहीं आएगा. अतएव कहीं किछु करी नानी गूढ़ बुझिबे रसिक भक्त ना बुझिबे मूढ़ हृदय धरये जे चैतन्य नित्यानंद ये सब सिद्धांते से पाइबे आनंद. Therefore I shall mention them, revealing only their essence, so that loving devotees will understand, but fools will not. Anyone who has captured Lord Chaitanya Mahaprabhu and Lord Nityanand Prabhu in his heart will become blissful by hearing all these transcendental conclusions. तो वैसे भी जो कर्मी लोग हैं, जो अभक्त हैं, वो इन शास्त्र को पहले तो छुएंगे नहीं, और छू भी लिए तो उनके कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है, समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि इतना निगूढ़ चीज़ बता दिया और सारा सार बता दिया इसमें. क्योंकि वह अब कृष्ण को ही नहीं समझेंगे तो राधा रानी को नहीं समझते हैं, गोपियों के प्रेम को नहीं समझ पाएंगे. इसलिए वो आचार्य की कृपा बिना इसको आप छूने, इसलिए आचार्य के साथ साथ आचार्य की कृपा से ही व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु की महिमा, नित्यानंद प्रभु की महिमा समझ में आती है. तो उनका आश्रय लेने से, जिसके हृदय में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हैं, ऐसे रसिक भक्त ही इस शास्त्र को, इस तथ्य को समझते हैं, और मूर्ख व्यक्ति इसको समझ नहीं पाएंगे. और जो भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु के, जो भक्त हैं जो नित्यानंद प्रभु को अपना आश्रय मानते हैं, ऐसे जो भक्त हैं वो सब ऐसे कथन सुनते हैं तो उनको बहुत आनंद होता है. ये सब सिद्धांत है अमरेर पल्लव भक्तगण कोकिलेरा सर्वधा वल्लभ अभक्त उत्सरेर इथे नाहय प्रवेश तबे चित्ते हय मुर आनंद विशेष. All these conclusions are like the newly grown twigs of a mango tree. They are always pleasing to the devotees, who in this way resemble cuckoo birds. तो उदाहरण दिया, ये सभी जो सिद्धांत बताए गए हैं, they are the twigs of a mango tree. पल्लव जिसे कहते हैं, आम के पेड़ के पल्लव के समान है. तो वो सभी भक्तों को बहुत प्रिय है. भक्तों का तुलना किया गया है कोकिल से, कोयल से बोल सकते हैं आप. अभक्त उत्सरेर इथे नाहय प्रवेश तबे चित्ते हय मुर आनंद विशेष. जे लागी कहिते भय से यदि न जाने इहा वै की बा सुख
आछे त्रिभुवने. The camel-like devotees cannot enter into these topics. Therefore, there is special jubilation in my heart. For fear of them, I do not wish to speak. But if they do not understand, then what can be happier in all the three worlds? तो ऊंट का लक्षण, इसलिए ऊंट का तुलना यहाँ पे अभक्तों से किया गया है. जो अभक्त लोग हैं, कैमल लाइक नॉन डिवोटीज कैनॉट एंटर इनटू दिस टॉपिक्स. अभक्त लोग की तुलना उष्ट्र से की गई है. कई बार सुअर से की जाती है, कुत्तों से की जाती है, गधों से की जाती है. वैसे यहाँ पे उष्ट्र यानी ऊंट से की गई है, क्योंकि ऊंट जो है इसकी विशेषता है कि नेगेटिव तौर से देखा जाएगा तो कांटों के पेड़ को वो चबाता है, उनके पत्तों को चबाता है. जब रक्त उसके जीभा से आता है तो उसको ही वो स्वाद लेते हुए समझता है कि यही रस है, और उसको बाद में परेशानी झेलनी पड़ती है. तो उसी प्रकार जो कर्मी लोग हैं, अभक्त लोग हैं, वो जिसमें आनंद ढूंढ रहे हैं वही सभी दुखों का स्रोत है. दुख योन एवत, यही संस्पर्श जाब होगा, ये गीता में भगवान बोलते हैं. इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है इसमें रमण नहीं करता. जो भक्त है ऐसे सुख में कभी रमण नहीं करेगा जो स्थायी नहीं है, क्षणभंगुर है. तो फॉर फियर ऑफ देम, इसलिए भय से. कृष्णास कविराज गोस्वामी जो ऑथर है इस बुक के, उनको थोड़ा भय लग रहा है कि अरे मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं, अरे उनको पता चल जाएगा अभक्त लोगों को, कुछ गुह्य रस ना बोल दूं. वैसे ही भगवान गीता में भी कहते हैं कि महिमा नहीं बतानी है अभक्तों को. इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न शुश्रूए वाच्यम न च माम अभ्यसूयति. जो मुझसे द्वेष करते हैं, जो तपस्वी नहीं है, जो भक्त नहीं है, उनको ये भगवत गीता का ज्ञान, गुह्य ज्ञान नहीं देना है. अर्थात भगवत गीता से ऊंचा ज्ञान यहाँ पे कहें कृष्ण प्रेम, राधा रानी का प्रेम, इसके बारे में जब ज्ञान की बात आती है तो कहीं कविराज गोस्वामी जी को हिचकिचाहट होती है और वो कहते हैं कि नहीं भय है, पर भय नहीं भी क्यों है, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आने वाला है कुछ. इससे बढ़कर क्या हो सकता है. अतएव भक्त गणे करि नमस्कार, निशंके कहिए तार हौ का चमत्कार. कृष्णेर विचार एक आच्छय अंतरे, पूर्णानंद पूर्ण रस रूप कहे मोरे. Therefore, after offering obeisances to the devotees for their satisfaction, I shall speak without hesitating. Once Lord Krishna considered within his heart. Okay, अब ये नया एक स्टोरी में एक मोड़ ले रहा है, ट्विस्ट ले रहा है अभी. तो मैं भी कोई हिचकिचाहट नहीं करने वाला हूँ. मैं तो बता क्यों, भक्तों की तुष्टि के लिए, भक्तों को तृप्त करने के लिए मैं बताने वाला हूँ. जो गुड रहस्य लीला है वो बताने वाला. तो क्या है, कृष्ण विचर, जब कृष्ण विचरण कर रहे थे एक समय पर, आच्छय अंतरे, अपने ही हृदय में विचार कर रहे थे. कृष्ण विचरण यानी विचार कर रहे थे. वंस लॉर्ड कंसिडर विद इन हिज हार्ट, कि सभी लोग कहते हैं कि मैं क्या हूँ, पूर्ण रस रूप हूँ. भगवान कृष्ण जो है पूर्ण रस रूप है, और क्या है, पूर्णानंद है. सभी लोग कहते हैं, कृष्ण ऐसे विचार कर रहे हैं. आमा है ते आनंदित हय त्रिभुवन, आमा के आनंद दिबे ऐछे को न जन. आमा है ते यार हय शत शत गुण, से जन आह्लादिते पारे मोर मन. All the world derives pleasure from me. Is there anyone who can give me pleasure? One who has 100 times more qualities than me could give pleasure to my mind. तो मैं सभी जीवों को आनंद देने का स्रोत हूँ. सभी को मेरे से ही आनंद मिलता है. क्या मुझे कोई आनंद दे सकता है क्या? हाँ, ऐसा है तो उसके पास मेरे से भी क्या होना चाहिए, 100 गुना ज़्यादा गुण होने चाहिए.
मुझे, मेरे मन को सुख देने के लिए। आमा है ते गुणी बड़ा, जगते असंभव, एकली राधा ते तहा करी अनुभव। समझने का प्रयास कीजिए, इस बंगाली ट्रांसलेशन में ही समझ में आए आपको। कोटि काम जिनी रूप, यद्यपि अमार, असमूर्ध्व माधुर्य, साम्य नाही जार, मूर रूपे अप्यायित, हय त्रिभुवन, राधार दर्शने मोर, जुड़ाय नयन। तो आमा है ते, मुझसे भी बढ़कर कोई गुण बड़ी, अगर ज्यादा गुण किसके पास है, योग्यता किसमें पास है, पूरे जगत में ये मिलना असंभव है। जगते असंभव, एकल ही राधा ते, राधा रानी एकमात्र है, ताहा करी अनुभव। तो मुझे अगर कोई आनंद दे सकता है, आह्लाद दे सकता है, आनंद दे सकता है, तो श्रीमती राधा रानी में ही है। So Radharani alone, I feel, in Radharani alone I feel the presence of one who can give me pleasure. कोटि काम जिनी, कोटि काम करोड़ों काम देवता, कोटि काम जिनी जो सबको हरा देते, जो कामदेव, जो परास करने वाले कामदेव हैं, रूप यद्यपि अमार, मेरा जो रूप है, भगवान कृष्ण का जो सौंदर्य है, वो कोटि कामदेव को के रूप को भी, सौंदर्य को भी परास कर देता है। और असमर्ध्व, कोई उनके समान नहीं है, ऊर्ध्व, कोई उनको लांग नहीं सकता उनके योग्यता, भगवान कृष्ण की योग्यता में। तो भगवान कृष्ण की सुंदरता जो है कोटि कामदेव पर विजय प्राप्त करता है। और इतना ही नहीं, उनके समान कोई सुंदर नहीं है, ऐश्वर्यवान नहीं है, उनके बढ़कर कोई नहीं हो सकता, पूरे जगत को आनंद देने वाले हैं शिव जगत को। he gives eternal bliss to everyone, he can give pleasure to all the three worlds। पर श्रीमती राधा रानी के सौंदर्य को देखते हुए, श्रीमती राधा रानी को देखने से कृष्ण को आनंद मिलता है, कृष्ण के नयनों को आनंद मिलता है। मोर वंशी गीते आकर शय त्रिभुवन, राधार वचने हरे अमर श्रवण, यद्यपि अमर गंधे जगत सुगंध, मोर चित्त प्राण हरे राधा अंग गंध। So the vibrations of my transcendental flute attracts the three worlds, but my ears are enchanted by the sweet words of Srimati Radharani. Although my body lends fragrance to the entire creation, the scent of Radharani's limbs captivates my mind and heart. तो पहले क्या बोला, भगवान कृष्ण का सौंदर्य, सभी लोग उनसे मोहित होते, पर मैं श्रीमती राधारानी के सौंदर्य से मोहित होता हूँ। फिर दूसरा क्या बोले कि सभी लोग, पूरे तीनों जगत मेरी बांसुरी से विमोहित हो जाते हैं, पर मैं जो हूँ, मेरे जो कान है श्रीमती राधारानी के सुंदर शब्द जो हैं, जो मधुर वचन है श्रीमती राधारानी के, इससे विमोहित हो जाता हूँ। और मेरे शरीर, भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे शरीर से अद्भुत जो सुगंध आता है, पूरे जगत को विमोहित करने वाला, पर मेरा जो चित्त है, कृष्ण कह रहे हैं, श्रीमती राधा रानी के अंग का गंध है, उससे विमोहित हो जाता है। यद्यपि अमर रसे जगत सरस, राधार अधर रस आम करे वश, यद्यपि अमर स्पर्श कोटिंदु शीतल, राधिकार स्पर्शे आमा करे सुशीतल। So although the entire creation is full of different tastes, because of me, I am charmed by the nectarian taste of the lips of Srimati Radharani. And although my touch is cooler than 10 million moons, I am refreshed by the touch of Srimati Radharani. तो भले ही पूरा जगत में जितने भी रस है वो मेरे से आते हैं, पर मैं श्रीमती राधारानी के अधर के रस से प्रभावित हूँ। और यद्यपि मेरा जो स्पर्श है,
भगवान कृष्ण का जो स्पर्श है कोटि इंदु के समान, यानी कोटि करोड़ों चंद्रमा के समान है, शीतल है। पर श्रीमती राधा रानी के स्पर्श से भगवान कृष्ण जो है वो सुशीतल हो जाते हैं, उनको इससे इतना शीतल नहीं है। এই মত জগতের সুখে আমি হেতু, রাধিকার রূপ গুণ আমার জীবাতু। এই মত অনুভব আমার প্রতীত, विचारी देखिए यदि सब विपरीत। Thus, although I am the source of happiness for the entire world, the beauty and attributes of Srimati Radharani are my life and soul. In this way, my affectionate feelings of Srimati Radharani may be understood, but on analysis, I find them contradictory. तो भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि मैं सभी पूरे जगत के आनंद का स्रोत हूं, पर मुझे आनंद देने वाली कौन है? श्रीमती राधा रानी मेरे प्राणधन है। और श्रीमती राधा रानी के जो के प्रति भावना है भगवान कृष्ण ने ऐसे व्यक्त की है, ऐसे समझा जा सकता है। पर अगर उसका एनालिसिस किया जाए तो कई सारे विरोधाभास प्रकट हो जाएंगे। अभी विरोधाभास क्या है आगे हम समझेंगे। राधार दर्शन मोर जुड़ाय नयन, आमार दर्शने राधा सुखे अज्ञान। परस्पर वेणु गीते हरये चेतन, मोर भ्रमित माले रे करे आलिंगन। कृष्ण आलिंगन पाइनु जन्म सफले, कृष्ण सुखे मग्न रहे वृक्ष करी कोले। तो राधा रानी का जो दर्शन है, so here Lord Krishna is saying, my eyes are fully satisfied when I look upon Srimati Radharani, but by looking upon me she becomes even more advanced in satisfaction. The flute-like murmur of the bamboos rubbing against one another steals Radharani's consciousness, for she thinks it to be the sound of my flute, and she embraces Tamal tree, misting it for me. I have gotten the embrace of Shri Krishna, she thinks, so now my life is fulfilled. Thus she remains immersed in pleasing Krishna, taking the tree in her arms. अभी भगवान कृष्ण को क्या हो रहा है ना कि भली कृष्ण भी मोहित है श्रीमती राधा रानी के सौंदर्य से, गंध से, उनके व्यवहार से, उनके बोली से मोहित है, पर श्रीमती राधा रानी का जो आनंद है उसके कोई सीमा ही नहीं है। ऐसा अद्भुत आनंद अनुभव करती श्रीमती राधा रानी जब भगवान कृष्ण को देखती, कृष्ण भी देख रहे हैं, उनको भी आनंद मिलता है, पर श्रीमती राधा रानी को जो आनंद मिलता है वो कई गुना ज्यादा मिलता है, ऐसे प्रतीत कृष्ण को होता है। और परस्पर इतना ही नहीं, जब वह कोई बांबू के एक दूसरे को घिसने की जो ध्वनि सुनते हैं, उनका जो मधुर गीत, उनको क्या लगता है भगवान कृष्ण की वेणु गीत के समान है, और ऐसा लगता है कृष्ण ही वेणु बजा रहे हैं। और इतना ही नहीं, तमाल वृक्ष को जो श्याम वर्ण का है उसको वो कृष्ण समझ के आलिंगन लगा देती हैं। और ये कोई एक्टिंग या ड्रामा नहीं, ये सच में उनको लगता है कृष्ण है। और वो इतना डूब जाती है कृष्ण प्रेम में कि वो पेड़ को जैसे मानो अपने बाहों में ले लेती है। अनुकूल वाते यदि पाय मोर गंध, उड़िया पड़ीते चाहे प्रेमे हय अंध। तांबूल चर्वित जबे करे आस्वादने, आनंद समुद्रे डूबे कुछुई किछुई न जाने। आमार संग में राधा पाय जे आनंद, शतमुखे बलि तबु ना पाई तार अंत। तो अनुकूल जब
वायु है, यानी जो वात है, जो वायु है, द फ्रैग्रेंस, व्हेन अ फेवरेबल ब्रीज कैरीज टू हर द फ्रैग्रेंस ऑफ माई बॉडी। जैसे भगवान कृष्ण को जो हवा है वो भगवान कृष्ण के शरीर को छूकर जब श्रीमती राधा रानी के पास आती है, तो श्रीमती राधा रानी जो प्रेम में अंधी हो जाती है, एंड शी ट्राइज टू फ्लाई इन टू दैट ब्लीज। मानो श्रीमती राधा रानी जो है उस वायु में ही उड़ रही है, ऐसे इसको प्रतीत होता है। तो तांबुल चर्वित जबे, और तंबुल, जो तंबुल भगवान कृष्ण ने चर्वण किया हुआ है, उस तंबुल को जब श्रीमती राधा रानी प्रसाद रूप में ग्रहण करती हैं, तो वही आनंद के सागर में डूब जाती है, सब कुछ उसको सबका विस्मरण हो जाता है उन्हें। तंबुल यानी आई थिंक सुपारी है। आमार संग में, ये ध्यान देना है, तंबुल हम नहीं खाते। भक्त के समाज में वैष्णव जो है, भगवान को तो भोग लगता है, पर हम तंबुल नहीं खाते। तो तंबुल हमें नहीं खाना चाहिए, जो सुपारी इत्यादि पान ये सब हम नहीं खाते। आमार संग में राधा पाय जे आनंद, शतमुखे बलि तबु ना पाई तार अंत। लीलांते सुखे हार अंगेर माधुरी, ताहा देखी सुखे आमी अपना पासरी। Even with hundreds of mouths, I could not express the transcendent pleasure she derives from my association, seeing the luster of her complexion after our pastimes together. I forget my own identity and happiness. श्रीमती राधा रानी को जो मिलने वाला आनंद है, वो शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। श्रीमती राधा ने जब लीला करती हैं हमारे साथ, जो लीला के अंत में जो श्रीमती राधा रानी का जो वर्ण हो जाता है, वो देखकर मैं अपने आप को भूल जाता हूँ सुख में, ऐसे भगवान कृष्ण कहते हैं। दुहार जे समरस भरत मुई माने, आमार व्रजेर रस सेह नाही जाने। The sage Bharat has said that the mellows of lover and beloved are equal, but he does not know the mellows of my Vrindavan. तो भरत मुनि, तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट सेक्सोलॉजिस्ट, जो काम शास्त्र में निपुण भरत मुनि, और काम शास्त्रों के में वर्णन उन्होंने किया होगा कि ये जो आनंद है, जो परस्पर प्रियकर और प्रेयसी को मिलता है, वो समान स्तर का है, जो भौतिक संभोग में पाया जाता है। बट यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो मुझमें श्रीमती राधा रानी का है, इसमें तो पूरा विरोध है। इनको वृंदावन के रस का आस्वादन के बारे में कुछ पता नहीं भरत मुनि को। सो अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट सेक्सोलॉजिस्ट लाइक भरत मुनि, the male and the female enjoy equally in material sexual pleasure, but in the spiritual world the relationships are different, although this is unknown to the mundane experts. तो आध्यात्मिक स्तर पर ऐसे संबंध जो हैं, इसे कभी हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि किस स्तर का वह आनंद है। भगवान कृष्ण अंगानी यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मानती, भगवान का हर एक अंग जो है वो हर कोई अंग का कार्य कर सकता है। लाइक here there has to be some intercourse, then only some sexual pleasure will be there between the two bodies. But when it comes to Krishna, if he wants to give some pleasure like that, or not like that, but definitely he can go beyond that pleasure just by looking at anyone, that person, just by looking at Krishna he will get the pleasure. Like आपने सुना है, जब श्री भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते तो सभी जो देवताओं की जो पत्नियां हैं उनके वस्त्र लूज हो जाते हैं, वो कामातुर हो जाते हैं श्रीमती भगवान कृष्ण की सिर्फ बांसुरी सुनकर, और उनके सौंदर्य को देखकर तो वो मूर्छित हो जाते हैं। तो दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट। हम कभी भी इसकी तुलना भौतिक संसार के संयोग से नहीं करना चाहिए। अन्नेर संग में आमी यत सुख पाई, ताहा है तेरा धा सुख शत अंधी अधिकाई। अन्येर संग में आमी यत सुख पाई,
श्रीमती राधा रानी से मिलन होते वक्त जो सुख मिलता है वो 100 गुना सुख श्रीमती राधा रानी को मिल जाता है। कृष्ण को जो सुख मिलता है मिलने से, वो 100 गुना सुख किसको मिलता है ज्यादा? राधा रानी को मिलता है, श्रीमती राधा रानी को मिलता है। निर्धुता, दिस इज 259th वर्स। निर्धुतामृत माधुरी परिमल कल्याणि बिंबाधरो वक्त्रं पंकज सौरभं कुहरित श्लाघाभिदस्ते गिरः अंगं चंदन शीतलं तनुरियं सौंदर्य सर्वस्वभाग त्वामसाद्य ममेदम इंद्रियकूलं राधेर्मुहुर्मोदते। My dear auspicious Radharani, your body is the source of all beauty. Your red lips are softer than the sense of immortal sweetness. Your face bears the aroma of a lotus flower. Your sweet words defeat the vibrations of the cuckoo, and your limbs are cooler than the pulp of sandalwood. All my transcendental senses are overwhelmed in ecstatic pleasure, tasting you who are completely decorated by beautiful qualities. So this verse spoken by Lord Krishna to Radhika, Srimati Radha, is recorded in the Lalita Madhav 9.9 of Srila Rupa Goswami. 260th verse. Rupe kamsa harasya lubdha nayanam sparshe tirshtvacham vanyam utkalita shrutim parimale samrishta nasha putam आरजद रसनम किलाधरे पूते न्यांचन मुखाम्बोरुहां दम्भोदिगिर्ण महाधितीं बहिरपि प्रोद्यद विकाराकुलाम. Her eyes are enchanted by the beauty of Lord Krishna, the enemy of Kamsa. Her body thrills in pleasure at his touch. Her ears are always attracted to his sweet voice. Her nostrils are enchanted by his fragrance, and her tongue hankers for the nectar of his soft lips. She hangs down her lotus-like face, exercising self-control only by pretense. तो दिखाने के लिए वो सेल्फ कंट्रोल दिखाती है श्रीमती राधा रानी, but she cannot help showing the external signs of her spontaneous love for Lord Krishna. पर वो अपने भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो छिपा नहीं पाती, उसके शरीर में लक्षण वो दिखने लगते हैं. Thus Srila Rupa Goswami describes the countenance of Radharani. श्रीमती राधा रानी का वर्णन क्या है यहाँ पे? तते जानी मोते आछे कोन एक रस आमार मोहिनी राधा तारे करे वश आमा है ते राधा पाय जे जातीय सुख ताहा स्वादिते आमी सदाई उन्मुख नाना यत्न करी आमी नारी आस्वादिते से सुख माधुर्य घ्राणे लोभ बाढ़े चित्ते. Considering this, I can understand that some unknown mellow in me controls the entire existence of my captivator, Srimati Radharani. I am always eager to taste the joy that Radharani derives from me. In spite of various efforts, I have not been able to taste it, but my desire to relish that pleasure increases as I smell its sweetness. ऐसा कुछ तो मुझ में है, कृष्ण कह रहे हैं, जिससे श्रीमती राधा को इतना आनंद मिलता है. और वो जो तथ्य है, जो इतना आनंद से क्या दे रहा है, जो चीज़ है, वो जो वस्तु है, वो मैं कितना प्रयास करने के बावजूद भी उसको समझ नहीं पाता हूँ. और मुझे वो आस्वादन करनी है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं. तो इतना प्रयास करने के बावजूद मैं उसको आस्वादन नहीं कर पाता हूँ, और मुझे वो जो रस है वो आस्वादन करने की इच्छा और बढ़ती जाती है मेरी, ऐसे कृष्ण कह रहे हैं, क्योंकि मैं उसकी मधुरता के गंध को सूंघ रहा हूँ, ग्रहण कर रहा हूँ. रस आस्वादिते आमी कैला अवतार प्रेम रस आस्वादिल विविध प्रकार
राग मार्गे भक्त भक्ति करे जे प्रकारे ताहा शिखाइल लीला आचरण द्वारे. Formerly I appeared in the world to taste mellows, and I tasted the mellows of pure love in various ways. I taught devotional service that spring from devotees' spontaneous love by demonstrating it with my pastimes. भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं रस आस्वादन करने के लिए, लीला रस आस्वादन करने के लिए. भगवान किसी के सखा बनते हैं, किसी के पुत्र बनते हैं, किसी के प्रियकर बनते हैं, किसी के पति बनते हैं. तो वो ऐसे विविध तरह से अपने रस का आस्वादन करते हैं और सिखाते भी हैं और अपनी लीला में दर्शाते हैं. एति न तृष्णा मोर नाहिल पूरण विजातीय भावे नहे ताहा स्वादन राधिकार भाव कांति अंगीकार विने से तीन सुख कबू नहे आस्वाधाने. तो ये तीन चीज, ये जो तीन इच्छा है मेरी, ये अभी तक तृप्त नहीं हुई और इसको मैं इस स्वरूप में होकर कभी आस्वादन नहीं कर पाऊंगा. कृष्ण कह रहे हैं कि जो भगवान स्वरूप है उनका, पूर्ण प्रश्न भगवान, इस स्वरूप में नहीं आस्वादन कर सकता. राधिका का भाव कांति, जब तक मैं श्रीमती राधा रानी के भाव कांति को अंगीकार नहीं करता तब तक ये तीन इच्छा जो है पूर्ण नहीं हो सकती. राधा भाव अंगीकार धरि तार वर्ण तीन सुख आस्वादिते हब अवतीर्ण सर्वभावे कैल कृष्ण एत निश्चय हे न काले आइल युगावतार समय. So therefore, assuming Radharani's sentiments and bodily complexion, I shall descend to fulfill these three desires. श्रीमती राधारानी का भाव अंगीकार करते हुए तीन इच्छा को पूर्ति करने के लिए आए हुए हैं अपनी. इस प्रकार कृष्ण ने इस निर्णय पर आए हुए हैं और ऐसे जब ये निर्णय पर आए तभी ही क्या हो गया, उसी समय उनके अवतरित होने का समय भी आ गया जो कि शास्त्रों में लिखा गया है. सेई काले श्री अद्वैत करे नाराधन ताहार हुंकारे कैल कृष्ण आकर्षण पिता माता गुरु गण आगे अवतारी राधिकार भाव वर्ण अंगीकार करी नवद्वीपे सची गर्भ शुद्ध दुग्ध सिंधु ताहा ते प्रकट हैला कृष्ण पूर्ण इंदु. उसी समय जब भगवान कृष्ण की ये इच्छा हुई कि श्रीमती राधा रानी के भाव को अंगीकार करना है मुझे, वो तीन रस, जो तीन इच्छा है वो पूर्ण करना है मुझे. तो श्रीमती राधा रानी, जो भगवान कृष्ण की जो तीन इच्छा है ये कौन से हैं? अब जैसे हमने सुना 230th वर्ष में ये है, भगवान श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा को जानना चाहते हैं. एक, टू अंडरस्टैंड द ग्लोरी ऑफ राधा रानी's लव, एंड दूसरा है श्रीमती राधा रानी के जो गुण हैं उसको समझना चाहते हैं, और तीसरा है श्रीमती राधा रानी को जो आनंद प्राप्त होती है कृष्ण के संग में, कृष्ण की मधुरता को आस्वादन करते हुए जो आनंद की प्राप्ति होती है, जो कि करोड़ों गुना ज़्यादा है कृष्ण को आनंद मिलने से के ऊपर है, इसका आस्वादन करना चाहते हैं. तो कृष्ण इन तीन इच्छाओं को पूर्ति के लिए जब श्रीमती राधा रानी के भाव को अंगीकार करना चाहते हैं, उसी समय क्या होता है, भगवान के अवतरित होने का समय आता है. कैसे? क्योंकि अद्वैत आचार्य हुंकार करते हैं, अद्वैत आचार्य उनको बुला रहे हैं कि आपका समय हो चुका, आपको आना है. तो इसलिए फर्स्ट लॉर्ड कृष्णा मेड हिज पेरेंट्स एंड एल्डर्स अपीयर, देन कृष्णा हिमसेल्फ विद द सेंटिमेंट्स एंड कॉम्प्लेक्शन ऑफ राधिका अपीयर्ड इन नवद्वीप लाइक द फुल मून फ्रॉम द वूम ऑफ मदर सची विच इज़ लाइक एन ओशियन ऑफ प्योर मिल्क. तो पहले सभी अपने माता पिता गुरुजनों को आगे भेज दिया, फिर महाप्रभु भी अवतरित हुए, भगवान कृष्ण महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए. At that time, Sri Advaita Acharya was earnestly worshipping him, and Advaita Acharya attracted him with his loud calls. अद्वैत आचार्य हुंकार किए थे, गर्जना किए थे
और बहुत ही आतुरता से भगवान कृष्ण की आराधना भी कर रहे थे। तो इस समय हो चुका था। एत कइलु षष्ठ, एत करिलु षष्ठ श्लोकेर व्याख्यान श्रीरूप गोसाईर पाद पद्म करि ध्यान। এই দুই শ্লোকের আমি যে করিল अर्थ श्रीरूप गोसाईर श्लोक प्रमाण समर्थ। So meditating on the lotus feet of Sri Rupa Goswami, I have just explained the 6th verse. कृष्णास कविराज गोस्वामी श्रेय किसको दे रहे हैं? श्री रूप गोस्वामी को दे रहे हैं कि उनकी कृपा से मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। I can support the explanation of these two verses, verse number 5 and 6 of the first chapter. पहले अध्याय का 5वां 6वां ये श्लोक का जो बाह्य कारण और अंतरंग कारण, ओके, विथ वर्स बाय रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी के श्लोक से प्रमाण दे सकते हैं। क्या है? अपारम कस्यापि प्रणयी जन वृंदस्य कौतुकी रसस्तोमम ऋत्वा मधुरम उपभोक्तुम कमपि यह रुचम स्वाम आववरे अवावरे द्युतिम इह तदीयां प्रकटयन् सदैव चैतन्य कृतिर अतितरान्नः कृपायतु। Lord Krishna desired to taste the limitless nectarian mellows of the love possessed by one of his multitude of loving damsels, and so he has assumed the form of Lord Chaitanya. He has tasted that love while hiding his own dark complexion with her effulgent yellow color. May that Lord Chaitanya confer upon us his grace. तो चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग कारण का खास वर्णन आप देखेंगे इस किया गया है। और खास करके पहले अध्याय के जो 5वां और 6वां श्लोक का जो अनुवाद आप फिर से देख सकते हैं। उसमें 5वें श्लोक में क्या है? द लविंग अफेयर्स ऑफ राधा रानी एंड कृष्णा ट्रांसेंडेंटल मैनिफेस्टेशन। जो कृष्ण और राधा रानी के जो दिव्यता है उनके प्रेम की, उसके बारे में है वो श्लोक है। एंड अंतरंग शक्ति, कैसे राधा रानी अंतरंग शक्ति है, भगवान कृष्ण को लादिनी शक्ति है, भगवान कृष्ण की वो आनंद प्रदान करने वाली शक्ति है। और नाउ हाउ दे दिस वन बिकम्स टू एंड द टू आर एक्सचेंजिंग देयर now these two transcendent identities have again united. कैसे वो दोनों एक फिर से बन जाते हैं महाप्रभु के रूप में। So I bow down to one who has manifested himself with the sentiment of complexion of श्रीमती राधा रानी, although is Krishna himself. तो अर्थात भगवान श्रीमती, ये 6वें श्लोक में 5वें श्लोक में क्या है? पहले कि राधा रानी और कृष्ण कैसे एक हो जाते हैं फिर से महाप्रभु के रूप में, और श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है वो कितना ऊंचा है, जो कृष्ण भी आतुरता से उसको आस्वादन करना चाहते हैं। तो ये इसका मर्म है। तो ये रूप गोस्वामी के मंत्र में, ये श्लोक में ये दोनों चीज आ गया है। सो 276 वर्स, द सेकंड लास्ट वर्स एंड देन द लास्ट वर्स विल बी देयर। मंगलाचरणम कृष्ण चैतन्य तत्वलक्षणम प्रयोजनम चावतारे श्लोक शक्तिर्निरूपितम। Thus the auspicious invocation, जो मंगलाचरण है, the essential nature of the truth of the Lord Chaitanya and the need for his appearance have been set forth in 6 verses. तो पहले श्लोक में, पहले अध्याय जो मंगलाचरण का जो अध्याय है उसमें पहले 6 श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु के तत्व का विवेचन, उसका वर्णन और उनके प्रकट होने की क्या आवश्यकता है, ये 6 श्लोकों में पूरी तरह बताया गया है। श्री रूप गो रघुनाथ पदे जार हाश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। प्रेइंग एट द लोटस फीट ऑफ श्री रूप एंड श्री रघुनाथ, ऑलवेज डिजायरिंग देयर मर्सी, आई कृष्णदास नरेट श्री चैतन्य चरितामृत फॉलोइंग इन देयर फुटस्टेप। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय।